और एक और विशेषता है माताओं की क्या, इनके बालक को कोई उंगली से छू दे तो महाराज से नहीं होता, और अगर अपना मन आ जाए तो बालक ने कम से कम 20 नहीं करते, और जब बालक रोएगा उसके बाद फिर आधे घंटे बाद खुद रोएंगे। ये वात्सल्य है, ये अति प्रेम है। अब तो महाराज पिटाई ठुकाई वाला जमाना चला गया। एक बड़े अधिकारी हमें बता रहे थे, कह रहे थे महाराज जी हम 4 भाई थे, तो हमने कहा आप इतने बड़े अधिकारी हो, आप घर में बहुत लाड से पले होंगे। तो बेचारों ने स्पष्ट बता दिया, बोले महाराज जी ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन 10-15 मिनट ठुकाई हमारी न भई हो। 15 मिनट तो रोज होती थी। मैंने कहा क्यों? बोले पुराना जमाना था तो हमारी दादी हमारी मैया पर चिल्लाती थी और मैया दादी का गुस्सा मेरे ऊपर दिखाती थी। ऐसा ही होता था महाराज। एक तो विद्यार्थी अच्छे वाले इस बुद्धकारी को बाहर अच्छे से करवा, क्योंकि अब डिस्टर्ब हो रहा है। तो श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। महाराज बहुत गौर से सुनिए, यशोदा क्या कह रही है। यशोदा भगवान को क्या बोली है? भगवान जैसे ही मिट्टी में कीचड़ में लपटे हुए ठाकुर जी आए तो यशोदा तुरंत कहती है त्वं सुकरोस्मि। एक सुअर, क्या बोली? तू तो सुअर लग रहा है, सुअर कीचड़ में सना हुआ है तो सुअर लग रहा है। गत जन्मान नारे। भगवान हंस गए। भगवान ने कहा मैया ने पहचान लिया, एक जन्म में हम सुअर अवतार भी लिए हैं। बोलिए बराह भगवान की। पहचान लिया माता ने, मैं सुकर ही था। सुखदेव भगवान ने कहा राजन, भगवान थोड़े बड़े बड़े गोपियों के घरों में जाकर माखन चोरी प्रभु करते हैं। हाँ? एक एक गोपी के घर में परमात्मा जाते हैं। अच्छा, जिसके घर में नहीं जाते हैं ना, वो इशारा करती है आ जाओ। अच्छा, ये गोपियां बड़े विचित्र व्यवहार करती है। क्या? भगवान अगर नहीं जाते हैं तो ये खंबा है ना, खंबे की साइड में खड़ी होकर कहती हैं आ जा। और भगवान जाते हैं और फिर मैया से कहती है तुम्हारा छोरा चोर, जाको बाप चोर, जाकी मैया चोर, खानदान चोर। और माता गाली देने पे हम तो महाराज पूरे खानदान को देखते हैं, एक हाथ को नहीं। महाराज दौड़ कर मैया ठाकुर जी ने ये चोरी जो प्रारंभ की है। महाराज देखो, हम सब जो बैठे हैं, आप कोई चोर नहीं है, हम भी चोर नहीं है, पर थोड़ी बहुत तो सबने करी। कई लोग मेरी तरफ देख रहे हैं कि हमने तो नहीं करी है। पति की जेब में से भी निकालना चोरी ही कहलाती है, वो भी बाहर चोरी है। पिताजी की जेब में से 5 रुपए हमने भी निकाले, चोरी ही है। इन्होंने है तो भारत चोर। ये बात तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये चोरी बात। अच्छा, अब चोर धीरे धीरे बड़े घर से सीखे, पहले थोड़ी सी कुछ चुराया, 2 रुपए चुराए, फिर 1 रुपया चुराया, फिर दुकानदार को दिया, वहां से चूरन चटनी मिली, जीव को स्वाद आया, तो रोज निकाल लो, धीरे से क्या फर्क पड़ रहा है। महाराज धीरे 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 चोरी की लत बढ़ी, और लत बढ़ी महाराज, लत बढ़ी तो महाराज ऐसी बढ़ी कि बाद में धीरे धीरे महाराज करोड़ों अरबों की चोरी करके विदेश चले जाओ, सीखी घर से। सीखी कहां से थी? घर से। और ठाकुर जी ने चोरी, तो महाराज भगवान ने जो चोर मंडल बनाया, तो उसमें भगवान ने कहा ये चोरी सबसे पहले कहां होगी? बोले यशोदा जी के घर से होगी। महाराज भगवान ने यशोदा जी के, अपने मैया के घर में चोरी की, और यशोदा जी के घर में भगवान चोरी कर ली
अब महाराज पहले दिन करने गए थे, अब पहले दिन कोई काम करो तो महाराज थोड़ा डर तो लगता ही है, क्या हो जाए कैसे हो जाए। भगवान ने जैसे ही राम जी चोरी की यशोदा जी के घर, महाराज सब कुछ ठीक हो गया। भगवान माखन की मटकी तक पहुंच गए, निकाल लिया और महाराज जी जैसे ही मुख में डाल रहे थे, ओट के पास थे, तब तक यशोदा जी को ठाकुर जी को बिना देखे चैन नहीं पड़ता था। सो ढूंढती ढूंढती लाला 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 यशोदा जी जो आई, अब भगवान क्या करें, तुम्हारा किसी मुद्रा में पड़े। यशोदा जी ने कहा, ब्रज की भाषा में यशोदा बोली, अरे तेरो नाश जाए तेरो, अरे अभागे, वैसे ही सकल सूरत को कालो कलूटो है, तेरो ब्याह तो होने वाला है नहीं, और बाबू में तू चोरी सीख रहा है। अब तो मैया जो गाली दी, अब ठाकुर जी बोले क्या, ठाकुर जी बोले मैया हम सही कह रहे हैं, चोरी नहीं की। अरे अभागे, अभी भी झूठ बोल रहा है, मौके पे पकड़ा गया है। अरे ठाकुर जी बोले मारना मत। और यशोदा ने जो लकड़ी निकाली, भगवान बोले देखिए पहले पूरी बात सुन ले, क्या हुआ। बोले मैं चोरी नहीं कर रहा। बोले तो, बोले तूने बोले आज सजाया था ना, अच्छा नहला के सुंदर चंदन लगाया, गोरोचन का तिलक लगाया, बेड़ी बनाई, बाजूबंद पहनाए और गले में कंठी पहनाई मैया, और हाथ में पौंची पहनाई और पीली कांचनी पहनाई और कमर में गोंदरी पहनाई, मैया मैं सुंदर बन गया। तूने जो कंगन पहनाया था ना, उसमें जो मणि लगाई थी तूने, मणि मैया, ओ मैया मैं यहाँ आया और वह मणि के ऊपर सूरज की जैसे ही गर्मी आई तो वो मणि एकदम गर्म रही जोर से मैया, और गर्म नहीं तो ठंडी करने के लिए कोई चीज नहीं, सो माखन की मटकी में हटा। मैया बोली अच्छा श्रीमान जी ये तो ठीक है, और तेरे जो मुंह पे लगो जाको का हो। बोले मारना मत। बोले क्या। बोले मैंने माखन की मटकी में हाथ डालो और तब तक मुंह पे बैठ गई मक्खी, सो मैंने मारी। मैया बोली अरे राम राम राम, बड़ा अपराध हो गया ये तो, मैं तो बेकार मार रही थी। मैया ने हृदय से लगाया, लाला मुझसे गलती हो गई बेटा, मैं नहीं समझ पाई। ठाकुर जी ने एक वाला को आंख से इशारा दिया, बोले हो गया क्या है। बोले अपने घर में चोरी हो गई तो अब सब जगह सफल है, चल। और महाराज अब ठाकुर जी दूसरी गोपी के घर गए, तीसरी गोपी के घर गए। महाराज ऐसी ऐसी गोपियां हैं, हाँ? एक एक गोपी महाराज 100-100 किलो की, 7 फुट लंबी। आप, मैं कोई पंजाब के लोगों से कंपैरिजन नहीं कर रहा, यहाँ लोग बड़ा अच्छा सब खाते पीते बढ़िया रहते हैं महाराज। परोठी पे भी मक्खन, और मक्खन भी ऐसे नहीं है छोड़, हमें तो पंजाब के लोग भोजन कर तो मक्खन ऐसा लगता है जैसे पराठे में गोवर्धन रखे। तो महाराज खूब गोपी बढ़िया खाई पी, और वे गोपी ने चैलेंज किया, बोले नंद के छोरा में ताकत हो तो मेरे घर आके दिखा। और महाराज ठाकुर जी ने जैसे ही एक वाला ने कहा लाला चैलेंज आया है, भगवान बोले स्वीकार है, कह देना कल आएंगे। अब तो महाराज गोपी को पता लग गया। ठाकुर जी पहले 2-4 गली में चक्कर लगाए, चोरी के काम ऐसे करने पड़ते हैं, पहले चक्कर लगाए, चक्कर लगाए। महाराज इधर उधर चक्कर लगाए। उसके बाद तो महाराज ठाकुर जी गोपी के घर में घुस गए, और गोपी के घर में घुस गए। अब ठाकुर जी ने तब देखा गोपी है नहीं, सो ठाकुर जी ने मटकी में हाथ डाला और जो भोग लगाया, गोपी ने किवाड़ बंद किए, बोले कहां जाएगा। ठाकुर जी ने कहा कि अब तो आज तो थोड़ी समस्या विकट होगी। ठाकुर जी ने आवाज दी, अरे मधुमंगल, श्री दामा, तन सुख मन सुख। ये गोपी कहने लगी, सब 2-2 डंडा में भगा दिए, तू ही रह गया। ठाकुर जी ने कहा अब तो ये मेरे को अच्छे से रगड़ देगी। तो ठाकुर जी बोले कि मैं चोरी करने नहीं आया। अच्छा तो हमारे घर में हवन हो रहा था, काहे को आया। ठाकुर जी बोले मारना मत। बोले तो
बोले तेरे घर का और हमारे घर का जो मेन गेट है वो एक जैसा है, तो हम अपना घर समझ के घुस आए हैं। गोपी बोली ना ये नहीं चलेगी चतुराई आज। और गोपी ने श्री ठाकुर जी बांध ली और ठाकुर जी के दोनों हाथ गोपी ने ऐसे बांध दिए। और जैसे ही राम जी ऐसे हाथ बांधे तो शंकर जी और ब्रह्मा जी रोने लगे। बोले वारे परमात्मा, ब्रज की गोपियों का कैसा प्रेम है कि हमारे भी बंधन में जो नहीं बनता वो गवार गोपियों के बंधन। ठाकुर जी के दोनों हाथ बांध दिए गोपी ने और अब कह रही है सुन लाला। बोले हाँ, अब एक कमर में और बांधूंगी और कमर में बांध के फिर तू चलेगा आगे आगे और मैं चलूंगी चल दे घोड़ा, ऐसे चलेगा तू। ठाकुर जी बोले कि तो आज भरे बाजार में नंगा करके माने। ठाकुर जी ने युक्ति लगाई, जैसे ही बंध गए और बंधने के बाद में ठाकुर जी जोर से हंसे। वो भी बोली दांत काहे को निकाल रहा है? ठाकुर जी बोले तेरी उम्र कितनी है? बोले तुझे पता है कि स्त्रियों की उम्र नहीं पूछी जाती, माताओं की कभी उम्र नहीं पूछना। आपसे कह रहा हूं पुरुषों से। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि माताएं अपनी उम्र 20 साल कम बताती हैं और महात्मा 50 साल ज्यादा बताते हैं। महात्मा अगर 50 साल के होंगे तो बताइए, तो उनको पूछो कितनी उम्र होगी, पता नहीं 100 के लगभग। एक महात्मा तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक में हमें ऐसे मिले, उन्होंने अपनी उम्र जब बताई तो इतनी विचित्र बताई। हमने पूछा महाराज जी कितनी उम्र होगी? पता नहीं है बेटा, जवाहरलाल नेहरू इतने बड़े आते थे हमारे पास, ऐसे तो आइडिया है लोगों के साथ। अब आप लगाओ तो प्रभु जी। अच्छा माताएं 20 साल कम बताए। बड़े आनंद की बात है, हमारे आश्रम में एक माता जी आती है तो वो प्राय आश्रम में सेवा करती है। अब रोज की सेवा है तो हम उनको विरोध में कभी कहेंगे, हमने कहा तुम्हारी कितनी उम्र हो गई होगी? बोले कुछ और बात बताओ, कुछ और उम्र की कोई बात। महाराज 10 साल हो गए बताई दीजिए। महाराज ठाकुर जी ने गोपी से कहा तेरी उम्र कितनी है? गोपी ठाकुर जी से धीरे प्रेम बोली मेरी उम्र? बोले हाँ 18 साल हो गई, मैं 18 वर्ष की हूं। ठाकुर जी बोले अरे पागल, शादी हो गई? बोले हाँ हो गई। बालक? हाँ बालक हो गए। अरे तो तू बावरी है अभी। बोले क्यों? बोले सारे काम जानती है, गांठ लगाना नहीं सीखी है। गोपी बोली मैंने लगाई तो है। बोले कि तो मैं फूंक मार के खोल दूंगा। कैसे? फूंक मार के। गोपी बोली अच्छा तो ये गांठ सही नहीं है। बोले 1 नंबर की फर्जी गांठ है, काऊ और के मत लगा दियो, ये तो नकली गांठ है। गोपी बोली तो असली गांठ कैसी होगी? ठाकुर जी बोले असली गांठ लगाना सीखना पड़ता है। तो सीखूं? बोले हाँ। सीखेगी? बोले हाँ। तो ये खोल पहले। गोपी ने गांठ खोली। ठाकुर जी ने कहा असली लगाना सीखेगी? बोले हाँ। तो अपने दोनों हाथ ऐसे मिलाए। गोपी ने दोनों हाथ मिलाए। ठाकुर जी ने 4-5 गांठ लगाई। सीख गई? हाँ सीख गई। तो श्री राधे हम जा रहे हैं। ठाकुर जी को बात है क्या क्या लीला का वर्णन करें महाराज, ब्रज की तो लीला ही ऐसी है। पूजा पाठ गीता लखी लालन की महाराज अब भगवान ने यहां पे लीलाएं की महाराज जी, और करते करते महाराज एक दिन तो भगवान ने क्या किया? बोले यशोदा सुबह सुबह उठी है। एक तो ये 9 हाल बन जाते हैं, बड़ी समस्या।
और होशियार क्योंकि हमारे होशियार श्रोताओं की एक बहुत बड़ी अच्छी प्यारी आदत है, जो 9 बजे तो इधर कम देखते हैं। अब मैं तो यहां बैठा हूं तो मुझे दिखता है, कोई बात नहीं, 2-4 मिनट में आपको व्यास समाज परंपरा से कुछ को सूक्ष्म कुछ को विस्तृत कर देंगे महाराज। हमारे सरदार जी आ जाते हैं तो हम अलर्ट हो जाते हैं। इनकी थाली समझो कि ये अलार्म बजाते हैं वहां से, चलो, और बड़े प्रेम से दिन के भोग लगाते हैं महाराज, बड़े लाडले हैं, ठाकुर जी को प्रेम से भोग लगाते हैं। बोलिए श्री लाडले लाल की। अब महाराज यहाँ एक दिन यशोदा के आंगन में भगवान यशोदा दही मंथन कर रही थी, और दधी मंथन करती हुई यशोदा ने भगवान को देखा। महाराज यहां भगवान ने एक काम किया है, क्या? यानी यानी गीतानि। यशोदा क्या कर रही है? एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी। मैंने एक दिन कहा था, आज फिर कह रहा हूं, माताओं सारे काम किसी और से करवाना, पर भोजन वाला काम अपने हाथ से करना, ये हमारी विनय है। भोजन किसी और के हाथ से मत बनवाओ, और भोजन जब बनाओ तो क्या करना है, इस श्लोक में सीख लो। ये श्लोक बता रहा है कि भोजन कैसे बनाओ। यानी गीतानि तद बाल चरितानि च दधी निर्मंथने काले स्मरन्ति तन् गायतः। क्या कर रही है? जब भोजन बने तो महाराज, माता जब भोजन बनाए तो भोजन बनाने में गीत गाए। अच्छा, कौन से गीत गाए? आटा गूंथे और आटा गूंथ दी जाए, और कुकर, आजकल तो भगोने में तो बनता नहीं है, तो कुकर मार सीटी मारा, और कुकर की सीटी जोर से बजी, और आटा गूंथते गूंथते महाराज सास की तरफ मुंह करके कह दिया, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन। ये गीत नहीं गाने। कौन से गीत गाने? गीत एक ही गाना है, गोविंद हरे गोपाल गोविंद विश्वास दिला रहा हूं, अगर ऐसा करके भोजन बनाओगी तो आपका घर मंदिर बन जाएगा। यानी गीतानि तद्बाले चरितानि दधी निर्मंथने काले स्मरन्ति तन् महाराज विनती करनी है आज से। भगवान यहाँ माता ने दही मैया ने मथा, और यहाँ ठाकुर जी मैया की गोद में बैठ गए सुबह सुबह, और मैया से एकदम बोले, मैया तुझे एक बात पूछूं क्या? चूल्हे पे दूध उबल रहा था। भगवान बोले, भैया एक बात पूछनी है। बोले क्या? बोले दूध और पूत इन दोनों में ज्यादा कौन प्यारा है? तो मैया मुस्कुरा के बोली, अरे पागल, सबसे प्यारा तो तू है, तेरे लिए तो दूध की नदियां बहा दूं। और ठाकुर जी गोद में बैठे, और तब तक भगवान ने चूल्हे पर जो दूध गर्म हो रहा था ना, तो भगवान ने अग्निदेव को आज्ञा दी, जरा तेज हो जाओ। ये भगवान के हाथ में, और अग्निदेव तेज भय, महाराज दूध जैसे ही बाहर निकला,
सुमैया ने बोले तेरे चक्कर में दूध और निकल गया। जोर पटके भगवान बोले वारे जीवात्मा, बातें तो लंबी लंबी करता है लेकिन संसार के लिए तो ऐसा भागता है। सो भगवान को आई गुस्सा, मैया दूध संभाले और तब तक भगवान ने मैया के आंगन में रखी दही की मटकी। सो महाराज एक पत्थर लाके वह मटकी के ऊपर, अब तो महाराज सारे आंगन में दही, पूरे आंगन में महाराज दही दही दूध दूध। अब ठाकुर जी हंसने लगे, बोले हम तो डरा रहे थे, जो सच में फूट गई। तो माताओं का और बच्चों का एक स्वभाव होता है, अब तो शायद नहीं रहा होगा पर पहले होता था। क्या? माताओं पर और छोटे बच्चों पर अगर कोई गलती हो जाए तो ये डर लगे कि अब डांट पड़ेगी, तो ये पहले से ही पहले रोने लग जाते हैं। ठाकुर ने लिखा निशाश्रु मृषा, झूठे आंसू। और महाराज जैसे ही मृषाश्रु, जैसे ही झूठे आंसू निकाले, मैया बोली कितने नदियां भाले छोड़ूंगी नहीं। कितनी बड़ी मटकी फोड़ दी। महाराज मैया ने ठाकुर जी के पीछे पड़ गई और महाराज बांध दिए भगवान। यहां महाराज जब भगवान बांधे हैं ना मैया ने, तो पहले तो भगवान बंध नहीं रहे थे, क्योंकि ईश्वर कभी नहीं बंधेगा। कर्म से, ज्ञान से, योग से, वैराग्य से कितना भी बांधो प्रभु नहीं बंधेंगे। भगवान जब जब बंधेंगे तब प्रेम की डोर से ही बंधेंगे। तो बंधे कब? स्वमाप परिश्रम। अपनी मां को देखा दुखी हो रही है, अब बंध जाए, बंध गए। महाराज उखल से बांधा और यहाँ नंद भवन के बाहर जो वृक्ष खड़े, महाराज इन पर कृपा करी। यमलार्जुन, नल कुबेर और मणिग्रीव पर भगवान ने कृपा करी। उन्होंने स्तुति की है भगवान की। वाणी गुणान कथनी श्रवणम कथायाम, बहुत प्यारी बात है। तत्पश्चात महाराज वृंदावन जाने का मन बना है। वृंदावन में गौचारण में बकासुर का वध भगवान ने किया है। एक दिन भगवान गौचारण कर रहे महाराज, तो ब्रह्मा जी को मोह हुआ, और ब्रह्मा जी को मोह हुआ तो इन्होंने बछड़े और ग्वाल चुरा लिए। भगवान ने वैसे ही बछड़े ग्वाल बनाए। तब ब्रह्मा जी ने महाराज मेरे प्रभु की स्तुति की है। और ब्रह्मा जी ने मांगा क्या भगवान से? ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु ऐसी कृपा करना, मैं ब्रह्मा के पद पर तो बहुत दिन रह लिया, अब ऐसी कृपा करो ठाकुर जी कि जल्दी से जल्दी मुझे ब्रह्मा के पद से जब भी छुट्टी मिले तो भगवान मैं किसी भी प्रकार से ब्रज की लता पता बन जाऊं और इन ब्रज ग्वालियों की धूल मेरे ऊपर पड़ जाए। महाराज सुखदेव भगवान ने कहा राजन, तत्पश्चात भगवान एक दिन कालिया नाग पर कृपा की है। विलोक्य दोषाम कृष्णा 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 हिनाम विभो। कालिया कौन है? तो भागवत की भाषा में कालिया मन है। सारे राक्षसों को भगवान ने मारा पर मन कभी मरता नहीं है, तो कालिया का क्या किया? निग्रह किया, निग्रह। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, अब वो दिन आया जब ब्रज की गोपियां कार्तिक के महीने में भगवान के अपना बनाने के लिए व्रत करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन ईश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते। हमारे पति कौन बन जाए? नंद के लाला। और देखो ये केवल स्त्रियों का ही भाव नहीं कि हमारे पति बन जाए, हम पुरुष भी चाहते हैं कि हमारे पति कौन बन जाए? भगवान। और इसलिए नहीं मानो तो रोज आप लोग कहते हो तुम हो एक अगोचर सबके, केवल स्त्रियों के तो नहीं कहा।
कोई आदमी आरती गाता है तो ऐसे तो नहीं बोलता मेरी घरवाली के प्राणपति तुम मेरे नहीं, यही कहता है स्वामी सबके प्राणपति किस विधि महाराज यहाँ कात्यायनी महामाय। तो इन मृदंगनाओं पर भगवान ने वासना का वस्त्र हटाकर, वासना का वस्त्र चुराकर इन पर कृपा की है कि आप रास में पधारना। वो रास हम लोग कल उसका आनंद लेंगे। मुख्य है क्या क्या? एक तो भगवान का रास और दूसरा कल भगवान का विवाह भी है। हाँ? और विवाह का तो आप जानते हो साहब, ऐसी ऐसी जगह लोग विवाह के लिए बना देते हैं। पंजाब में तो महाराज बहुत ज्यादा गजब। आज हमारे बग्गा जी हमको ले गए, हमने कहा कहां ले जा रहे हो? बताते नहीं। महाराज तगड़े आदमी है तो हम भी ज्यादा नहीं पूछते। हम तो ये जब ले चलते हैं हम तो एक ही बात सोचते हैं, जहां ले चलो वही। अब महाराज जी ले गए तो जो इन्होंने दिखाया, इनका जो क्या कहा जाए उसे, अब हमको तो पढ़े लिखे कम है तो एलएस पैलेस तो हम जानते हैं, पर इनका बारात घर महाराज ऐसा था कि कोई आदमी देख ले तो दोबारा ब्याह को मन आ जाए। महाराज कल ठाकुर जी का विवाह होगा। हा? आप सब माताएं जितनी है ना, ये कल सब घराती है। घराती समझ गए? आप सब रुक्मिणी की तरफ से आओगे। पुरुष खुश हो रहे हैं कि हम ठाकुर जी की तरफ से आएंगे, पर ध्यान रखना बरातियों के ऊपर घरातियों की बहुत गालियां पड़ती हैं, वो खाने के लिए भी तैयार है। महाराज कल विवाह। आइए अब हम लोग चलते हैं। भगवान दिवाली के बाद ब्रज के लोग पूड़ी, कचौड़ी, मगोड़ी, लड्डू और महाराज एक चीज नई जो यहीं हिंदुस्तान में पहली बार देखी है, दाल से कचौड़ी। यही देखिए, दाल से कचौड़ी खाओ। हम बड़े परेशान। बड़ा आनंद महाराज, बड़ा आनंद। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर पकवान बने महाराज। ठाकुर जी 7 वर्ष के हैं, जाग के आए, मैया को पूछते हैं क्या हुआ? मैया कहती आज हमारे घर में जय जय है, दूर रहो, छूना मत। क्यों? आज हमारे घर जय जय है, पूजा होगी। किसकी पूजा? बोले इंद्रदेव की पूजा। बोले क्यों? मैया कहती है परजन्यो भगवान इंद्र। मैया क्या कह रही है? बोले इंद्र भगवान है, उसकी पूजा होगी, वो वर्षा करेगा तब हमारे घर में भोजन मिलेगा, हमारे प्राण बचेंगे। भगवान ने कहा कर्मणो जायत जंतो कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयं चैव कर्मयोगा विवद्यते। और मैं तो कहूंगा इंद्र की नहीं, अब की बार अपने 7 कोष के गोवर्धन की पूजा करवाएंगे। महाराज सारे ब्रजवासी चले हैं और आइए अब गोवर्धन की पूजा के लिए नाय माने मेरो मनुआ, ब्रज का प्रसिद्ध गीत है। अरे नाय माने मेरो मनुआ। देखो एक बात है,
अब गिरिराज जी कहाँ गए हो? अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी, हाय माने मेरो मनुआ, मैं तो क्योंकि यहाँ हाजिरी लगाने से गिरिराज जी की परिक्रमा का फल मिलेगा। भगवान ने दो स्वरूप बनाए, एक से भोग लगा रहे हैं और एक से श्रीनाथ जी बन के प्रकट भये। की 7 वर्ष के गोपाल ने 7 कोस के गिरिराज जी को उठाया, 56 भोग का प्रभु को भोग लगा। जय हो श्री गिरिराज धरण की। भगवान को देखो, एक बात कहेंगे, मैं विश्राम दे रहा हूं, ये 56 भोग क्यों लगते हैं? 55 क्यों नहीं लगते? 50 क्यों नहीं लगते? 56 इसलिए लगते हैं बंधुओं, पुष्टि संप्रदाय में भगवान की अष्टयाम सेवा है। कैसी सेवा? अष्टयाम। 8 बार दिन में भगवान को सेवा भोग लगता है। तो श्री ठाकुर जी ने जब 7 दिन तक पर्वत उठाया तो भगवान ने 7 दिन कुछ नहीं खाया। तो वैष्णवों ने कहा एक दिन में कितनी बार भोग लगता है? 8 बार। 8 7
तो भगवान के लिए ऐसे करके 56 प्रकार के भोग लगाए कि लाला ने 7 दिन से कुछ नहीं खाया है, इसलिए यह 56 भोग की परंपरा प्रारंभ हुई। आइए आज हम लोग गिरिराज जी के चरणों में यहाँ विश्राम करें। कल हम लोग कथा का रसास्वादन इसी निश्चित समय पर करेंगे, लेकिन परसों विश्राम की कथा उसके समय में परिवर्तन किया जाएगा और वो कथा प्रातः काल के सत्र में होगी। परसों की कथा प्रातः काल 11 बजे प्रारंभ होगी और 1-1:30 बजे शाम हो जाएगी, क्योंकि हमें भी उसी दिन निकलना है और रात भर चल के मध्य प्रदेश पहुंचना है, वहां कथा प्रारंभ होनी है। तो इसलिए आप सब भाई बहन कल इस भाव से पधारे, परसों की तो फिर बात अलग है। आइए हम लोग गिरिराज धरण की, श्रीनाथ भगवान की, कन्योर धाम की, यतिपुरा की, मुखारविंद की, महाप्रभु जी की बैठक की, जय जय गोवर्धन नाथ की। हम लोग आइए और आरती करेंगे। हमारे आचार्य राकेश जी सूचना दे रहे हैं। पूज्य व्यास जी महाराज जी ने कथा के पंचम दिवस में श्री गोपाल जी की बाल लीलाओं से बहुत सुंदर ढंग से आप सबके समक्ष रखा। अब आरती के लिए यजमान करवा रहे हो, मंदिर के मेंबर कृपया के आए। आरती के लिए जहाँ तक मुखी नीचे कृपया ना करें, प्रेम पूर्वक प्रभु जी की आरती होगी। उसके बाद ये जो प्रसाद है ये वहाँ लंगर में पहुँच जाएगा, सबको वही मिलेगा। अब देखो लंगर में भी धक्का नहीं चला देना, आपकी थाली में ही ये प्रसाद ठाकुर जी का वहाँ परसाया जाएगा। यहाँ प्रसाद नहीं मिलेगा किसी को भी, ये सारा प्रसाद लंगर हॉल में चला जाएगा और सबको वहाँ ही अपनी थाली में सबको जो है ये प्रसाद थोड़ा थोड़ा ठाकुर जी का मिलेगा। अब आरती के लिए एक बार फिर से मैं श्री ध्यानपुर धाम से पधारे हुए महाराज जी के अनन्य सेवक श्री उमा शंकर त्रिपाठी जी महाराज कृपा पूर्वक हमारे बीच में पधारे। हम इनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं जो अपने कीमती समय को निकालकर हमारे बीच पधारे और ठाकुर जी की कथा को श्रवण किया। क्योंकि उनको भी कथा से बहुत प्रेम है और महाराज जी से भी इनका बहुत प्रेम है, इसलिए कृपा पूर्वक में पधारे। लाल द्वारा मंदिर के समस्त मेंबरों की ओर से और हम छोटे दासों की ओर से भी आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। अब आरती पूज्य व्यास गिरधारी तेरी आरती गाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, मां के बिहारी तेरी आरती गाऊं, मां के बिहारी तेरी आरती गाऊं, और मखट तेरे शीश पे सोए, हमारी बंसी में रमत रोए, देख छवि में डोले बरछाएं, मां की प्यारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, और शरणों से निकली है गंगा प्यारी, निकली गंगा प्यारी, और जिसमें सारी दुनिया तारी, और झरनों का झरगाम, मां की बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन साथ आप हो, प्यार छवि में तो मन में बसाओ, मां की बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे मेरे गिरधारी तेरी
अब सभी रास्ता छोड़ दें। पूज्य व्यास जी महाराज व्यासासन से प्रार्थना करेंगे कुछ ही समय में। सभी संगत से प्रार्थना है कि जो अन्नकूट का प्रसाद सभी को लंगर में ही मिलेगा, यहाँ किसी को कोई प्रसाद नहीं मिल रहा है। कृपया पूर्वक आप लंगर में पधारिए। कल पूज्य व्यास जी का निमंत्रण श्री ध्यानपुर धाम में है, तो महाराज जी कल ध्यानपुर धाम भी जाएंगे, तो हो सकता दास भी इनके साथ में जाएगी। जहाँ जहाँ आप चलोगे उनके पीछे पीछे हम चलेंगे। परसों की कथा जो है सुबह होगी, तो परसों जो है शनिवार को ध्यानपुर महाराज जी के कृपा पात्र श्री गोपाल दास जी महाराज कृपा पूर्वक यहाँ पधारेंगे। हम आप सबको दर्शन देंगे और कथा में भी विराजेंगे। परसों श्री गोपाल दास जी महाराज श्री महाराज जी के कृपा पात्र परसों वाली कथा में यहाँ पधारेंगे और आप हम सबको दर्शन दे करके कृतार्थ करेंगे। जय श्री बाबा राम जी, जय श्री बाबा। घर बैठे हुए सबको दिखाते हैं उनका बहुत यहाँ किसी को प्रसाद नहीं मिल रहा है।